अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप बैंक ऑफ पंजाब से अगर आप ट्रैक्टर कर्ज़ पर लेना चाहते हैं अपने ज़रूरी मकासद के लिए, तो आप किस तरह से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितनी रकम आपको कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है, और ये रकम जो है आपने कितने सालों में वापस अदा करनी है, और इसके लिए जो आपको ट्रैक्टर मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इसकी जो है कंप्लीट डिटेल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से ट्रैक्टर जो हैं वो कर्ज़ के तौर पर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे दिया गया है कि इसके लिए आपको जो है मिल्लत ट्रैक्टर्स मिल सकते हैं और मैसी फर्ग्यूसन जो है वो ट्रैक्टर मिल सकता है, और इसके जो तमाम मॉडल्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद अलगाज़ी ट्रैक्टर जो है उसके भी जो तमाम मॉडल्स हैं, अगर आप उनमें से कोई लेना चाहते हैं तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको टेन्योर होगा, मतलब कि आपने कितने सालों में ये रकम वापस अदा करनी है, तो वो रकम आपने 5 सालों के अंदर अंदर आपने वापस करनी है। और उसके लिए जो आपको कितनी रकम जो है वो कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है, तो अगर आप एक फ़र्द हैं और आप ये कर्ज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 लाख से लेकर 15 लाख तक जो रकम है वो कर्ज़ के तौर पर ट्रैक्टर के लिए मिल सकती है। अगर अगर आप एक पार्टी हैं तो उसके लिए आपको 1 लाख से लेकर 50 लाख तक ये रकम मिल सकती है। और एक फ़र्द जो है वो 3 ट्रैक्टर ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ के तौर पर। और आपकी जो 5 एकड़ ज़मीन है वो होना ज़रूरी है अगर आप ट्रैक्टर कर्ज़ पर लेना चाहते हैं। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मतलब कि आप किस तरह से इसके लिए हासिल कर सकते हैं और कितनी आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी कम से कम जो है वो अगर अगर आपकी जो है वो सरखेज़ ज़मीन है तो उसके लिए आपके पास 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और आप उसके मालिक होने चाहिए। और उसके बाद अगर आपकी बंजर ज़मीन है तो उसके लिए आपकी 10 एकड़ ज़मीन होना लाजमी है। और इसके लिए जो एज की लिमिट है तो वो कम से कम 21 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल है। तो मतलब कि 21 से 65 साल वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो मार्कअप रेट है तो वो जो हर 6 माह के बाद जो है आपको 7% आपकी जो रकम होगी उसके साथ मार्कअप रेट लगेगा। और अगर आप सालाना इसका हिसाब लगाएं तो वो आपको 15% जो है वो हर साल के साथ इसका मार्कअप रेट लगेगा, और ये मार्कअप रेट फ़िक्स होगा। और इसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ट्रैक्टर के साथ कर्ज़ के लिए आपको कितनी रकम जो है ख़ुद से लगाना पड़ेगी। तो अगर आपकी इरिगेटेड लैंड, मतलब कि जो सरखेज़ ज़मीन है वो 15 एकड़ है, या जो बंजर ज़मीन है वो 30 एकड़ है, तो उसके साथ आपको 20% जो है वो कर्ज़ की रकम ख़ुद से अदा करना होगी, और बाकी जो 80% रकम है वो बैंक देगा। और उसके बाद अगर आपकी सरखेज़ ज़मीन 10 एकड़ है और बंजर ज़मीन 20 एकड़ है तो उसके लिए आपको 25% अदा करना होगा। और अगर आपकी सरखेज़ ज़मीन जो है वो 5 एकड़ है और बंजर ज़मीन 10 एकड़ है तो उसके लिए आपको 30% जो है वो कर्ज़ के तौर पर रकम ख़ुद से अदा करना होगी। और ये रकम जो है वो आपने किस तरह से वापस करनी है, तो इसकी जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो 10 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। आपने हर 6 माह के बाद वापस करनी है, हर मतलब के 1 मई को और 1 नवंबर को। और जो ट्रैक्टर आपको कर्ज़ के तौर पर मिलेगा तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बैंक के नाम होगी, और जो ज़रूरी पासबुक है उस पर जो है वो बैंक चार्ज करेगा आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर। और इसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, मतलब कि जब आपके इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक जो है वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस जो लेगा वो 5,000 रुपये पर ट्रैक्टर होगी। मतलब कि अगर आप एक ट्रैक्टर लेते हैं तो उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस 5,000 होगी, और अगर 2 लेते हैं तो उसके लिए अलहदा से होगी, मतलब कि 10,000 टोटल हो जाएगी। और इसके लिए जो बयाना है वो टोटल किस तरह से बन जाएगा, तो मतलब कि अगर आप 20% अदा करते हैं रकम कर्ज़ की टोटल, जब आप कर्ज़ अप्लाई करेंगे, या 25% देते हैं या 30%, तो उसके साथ 30% भी होगा, और जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी ये भी आपसे ली जाएगी, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होंगे। और इस तरह से आपकी जो टोटल बयाना है वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। और अगर आप इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है इसके लिंक दिया गया है, ट्रैक्टर लीज़ इन उर्दू। आप इस पर क्लिक करके भी इसके लिए जो उर्दू में इंफॉर्मेशंस हैं वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और आपने इसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने जो आपके करीब तरीन बैंक ऑफ पंजाब की जो
बैंक ब्रांच ہے وہاں جا کر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ وہاں جا کر مزید انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیے گئے نمبر پر کال کر کے بھی آپ اس کے لیے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کاشف اورا کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔